कुछ गड़बड़ है इसमें जो है कि मतलब सपा और बीजेपी में टक्कर कांटे का है। अगर 23 फरवरी को रायबरेली जनपद में वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का वर्चस्व रहेगा सदर? बीजेपी। वो पार्टी की लड़ाई है, हैं? अगर मशीन में खेला हुआ तो बीजेपी बनाएगी, वो तो सही बात है और यही सब चल ही रहा है। वोट देना बस और किसी को नहीं जानते। अगर बात की जाए तो 23 फरवरी को रायबरेली जनपद में मतदान होना है। मतदान को लेकर के लोगों में अपनी अपनी एक अलग सोच होती है। लोग मुद्दे व आदमी प्रत्याशी के रूप में जो प्रत्याशी होते हैं उनके व्यक्तिगत व्यवहार या प्रत्याशी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर मतदान करता है। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार इस बार जनता जनार्दन की क्या राय है और किस पार्टी को वो बेस बना रहे हैं। भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। सुनील कुमार। अगर बात की जाए तो 23 फरवरी को मतदान होना है रायबरेली में, मालूम है आपको कि नहीं? मालूम है। क्या लग रहा है इस बार रायबरेली जनपद में कौन सी पार्टी का जनाधार है? अब लेके बाद ज़्यादा हमको नहीं मालूम। आप अगर बात की जाए सदर विधानसभा में तो किस पार्टी को वोट देंगे इस बार? वही जो थी वही रहेगी और किसको दिया जाए। अगर माना जाए तो किस आपकी विधानसभा से सदर से सपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा सभी पार्टी लड़ रही, कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर है? वही जो रहा हमका तो वही बेहतर है सबसे। जैसा कि हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे जाने भैया विधानसभा चुनाव है, 23 फरवरी को वोटिंग है रायबरेली में, क्या लग रहा है सदर विधानसभा में किसका वर्चस्व रहेगा? अदिति सिंह का है सबसे ज़्यादा। तो आखिर बात की जाए तो लोगों का कहना है कि अदिति सिंह जब से बीजेपी में चली गई हैं तो खासा नुकसान हो सकता है, क्या मानते हैं आप? नहीं, नुकसान तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए कि ये कुछ दिक्कतें हैं सामने। जब से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, जब से दिक्कत है। अच्छा, अदिति सिंह ने क्या कुछ विकास कार्य वगैरह किए? कोई खास नहीं किया है, कोई खास विकास नहीं किया है अपने क्षेत्र में। तो फिर भी इस बार आप वोट उन्हीं को दें? अरे अब क्या किया जाए, मजबूरी है ना, मजबूरी के नाते देना ही पड़ता है। नहीं, मजबूरी क्या है, और भी तो कई प्रत्याशी हैं। हाँ, प्रत्याशी तो हैं लेकिन अब कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए जो है देना पड़ता है। अच्छा, ये क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है? वैसे उम्मीद तो बीजेपी की दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब की कुछ गड़बड़ है इसमें जो है कि मतलब सपा और बीजेपी में टक्कर कांटे का है। अगर बात की जाए कार्यकाल की तो किस सरकार का कार्यकाल सही रहा है? कार्यकाल तो बहुत अच्छा बीजेपी का नहीं था, लेकिन अब ये है कि जो देखा जाए तो 19-20 गुंडा राज वगैरह कुछ ना कुछ कम हुए हैं, मतलब बाकी ज़्यादा कोई खास नहीं है, इसलिए जो है कि ज़्यादा वो नहीं है। महंगाई अधिकतर बढ़ गई है, महंगाई की वजह से जो है ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो सरकार को इन 5 सालों में किस और सरकार का ध्यान नहीं रहा जिस और उनको ज़्यादा काम करना था जिससे आम लोगों को राहत मिलती? अरे जैसे महंगाई है, गरीबों को महंगाई पे ज़्यादा ध्यान सरकार को देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने महंगाई पे ध्यान दिया नहीं, महंगाई और तर पर बढ़ा दिया है, सीमा ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए किसान आदमी को दिक्कत हो रही है। जैसे कि हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जाने भैया 23 फरवरी को रायबरेली जनपद में वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का वर्चस्व रहेगा सदर? बीजेपी। अगर बात की जाए तो सपा बोल रही है कि साइकिल बहुत तेज चल रही, पंजा बोल रहा है कि पंजा आगे निकल रहा है, कमल जो है वो कीचड़ में जा रहा है, आपका क्या? सबसे आगे बीजेपी ही निकलेगी। अगर सदर में बात की जाए तो किस पार्टी को? अदिति सिंह। कारण क्या है? उन्होंने काम किया ना। लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई विकास कार्य खास नहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा अदिति सिंह ने ही काम किया, उनके पिताश्री, इसके कारण उनकी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हमारे यहाँ। लोग बोल रहे हैं पार्टी छोड़ने के बाद उनको नुकसान भी हो सकता है, वोट बैंक में खासा असर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो भैया, जैसा कि हमारे साथ एक भैया और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया 23 फरवरी को रायबरेली में मतदान होना है, क्या लग रहा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन में जिनको लेके आप अपना विधायक? कांग्रेस को वोट देना सर, कांग्रेस को वोट देंगे हम। क्या बीजेपी तो फेल हो गई है, मजदूरों का क्या है, बीजेपी तो क्या किया हमें सर? अरे बीजेपी दिखा राशन दे के बाद में हमला कर रही, 5 किलो राशन दे के। कांग्रेस को वोट देंगे या आम आदमी देंगे। अगर बात की जाए तो सदर से कई प्रत्याशी खड़े हैं, इन सभी प्रत्याशियों में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है? हमें भी यही सोनिया गांधी लगेंगी, प्रियंका गांधी। सदर से डॉक्टर मनीष सिंह कांग्रेस से हैं, भाजपा से अदिति सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से आरपी यादव हैं, बहुजन समाजवादी से अशरफ खान हैं। किसको? पंजे का वोट देना बस और किसी को नहीं जानते।
जैसे कि हमारे साथ एक दादा मौजूद। दादा, कई चुनाव आप लोगों ने देखे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार सबसे बेहतर थी और किस सरकार में किन चीज़ों पे काम नहीं हुआ जिसकी वजह से नाराजगी? अब ये जो बीजेपी है, बीजेपी ने तो पूरा देश बेच डाला है, कुछ बचा नहीं है। हाँ, नौजवान कहाँ जाएगा? ये गरीब घर के लड़के बच्चे पे सब व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है। ऑनलाइन में गरीब गांव घर का आदमी ना बिजली रहती ना कुछ रहती, कहाँ कैसे पढ़ जाएगा? नौजवान रात में खेत ताकता है जो घर में सोना चाहिए। आज हमारी शादी हुई और हम रात सुहाग रात न बनाओ, वहाँ खेतों में ताके साड़ों को। सड़कों की स्थिति देख लो क्या हो रही है। ये देश कहाँ जा रहा है? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर हो जाए देश की। क्या लग रहा है सदर में इस बार जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी तो भाई ऐसा है कि विधायक जी की छवि अलग थी, लड़की उनकी छवि अलग है, तो विधायक जी से इनसे कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो चुनाव इनको भी आसान नहीं है कि ये निकाल ले जाएंगे इजीली वे में। अच्छा, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने के चांस? देखो कांटे की लड़ाई है, हैं? अगर मशीन में खेला हुआ तो बीजेपी बनाएगी, वो तो सही बात है और यही सब चल ही रहा है। जब वो कहते हैं हमको जीतना चाहिए जैसे जीते, तो भाई जीतो। बिहार में क्या किया है? ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ? जीती कैंडिडेट 1 घंटे बाद चुनाव आयोग को फोन आता है, हार जाती है, हैं? तो ये सब क्या है? अगर बात की जाए सदर विधानसभा की, रायबरेली सदर विधानसभा में किस पार्टी का या किस प्रत्याशी का जनाधार दे? अब सदर में स्थिति ये है कि लड़ाई कांटे की है, कोई ये नहीं कह सकता कि हवा मेरी ही है चल रही निकल जाएंगे, लड़ाई कांटे की होगी। अच्छा, अदिति सिंह ने 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कुछ विकास के कार्य किए? अदिति सिंह, देखो विधायक की बात छोड़ दीजिए, विधायक ने किया, गरीबों के मसीहा थे, हैं? गरीब की मदद करते थे। और ये क्या है? ये तो विधायक जी ने हम जाते समय चलो अपनी लड़की को कर दें, तो ये है स्थिति। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। भैया, युवा हैं, 23 फरवरी को मतदान होना है रायबरेली में, क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोट करोगे? मेन मुद्दा तो हमारा जो है महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जो कि इस सरकार में पूरी तरीके से बंद है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैंने देखा था राजू पाल की हत्या हुई थी सपा सरकार में, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी। आज के टाइम पे जब से योगी बाबा की सरकार है 5 साल तक, एक भी आपको ऐसी वारदात नहीं देखने को मिली होगी। अपने यूपी के बाहर आपने देखा होगा एनआरसी को लेके भी जितना बवाल काटा गया है, जिस तरीके से बसें तोड़ी गई हैं, बसों में आग लगाई गई है। पर जब से योगी बाबा अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में, तब से अपने आप यहाँ पे देखा होगा यूपी के अंदर में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। यहाँ पे शांति व्यवस्था है, गुंडा माफिया सब जेल में है। अतीक अहमद का आपने देखा ही होगा, जिस तरीके से, मैं इलाहाबाद को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं 25 साल वहाँ पे रहा हूँ। इलाहाबाद में अतीक अहमद का क्या आतंक था, आज के टाइम पे सब ठंडे हो गए, सब जेल में हैं, तो इस वजह से बाबा फिर से आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं मिला इस सरकार में, कहाँ तक आप रोजगार किस सरकार में थे? किस सरकार में थे? इससे पहली सरकार में क्या सब अधिकारी ही थे क्या? रोजगार किसी भी सरकार में आप उतना उपलब्ध नहीं करा सकते। और महामारी के दौरान ये सरकार ने जितना मैनेज किया, दूसरी सरकारें होती तो हाथ खड़ा कर देती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। जिस हिसाब से 1 अरब से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना और उसके बाद अनाज देना, 2.5 लाख रुपए लोगों को दे के उनके मकान बनवाना, ये सब कार्य इस बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। दूसरी सरकारें होती जो ये महामारी चल रही थी, इस दौर में तो हाथ खड़े कर देती कि कुछ हो ही नहीं सकता। वो इस बात का केवल बयान देते कि अरे हम इसी चीज़ से परेशान हैं। क्या लग रहा है जो अन्य पार्टियां हैं वो भी अपना दमखम दिखा रही हैं, बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम आ रहे हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार कौन? वो तो जनता तय करेगी, वो हम नहीं तय कर सकते कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हर पार्टी का अपने बयानबाजी होते हैं, हर पार्टी अपनी घोषणा करती है। कांग्रेस बड़ी घोषणा कर रही है कि हम 10 लाख का ये देंगे। जहाँ पे उनकी सरकारें हैं पहले वहाँ पे तो दे दीजिए ना आप, फिर हमें भी यकीन हो जाएगा कि आप यहाँ देंगे। आपका राजस्थान में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, पहले वहाँ पे आप 10-10 लाख रुपए दे दीजिए, सब फ्री करा दीजिए, तो हम मान लेंगे यूपी में आप करा सकते हैं, तो हम यूपी में भी सोचेंगे आपके बारे में। बोलने और करने में अंतर होता है, और बाबा वही बोलते हैं जो कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो रायबरेली सदर विधानसभा में क्या लग रहा किस पार्टी का जाना? रायबरेली की जो बात है सदर की,
तो गरीबों के मसीहा अखिलेश सिंह ने बहुत किया हुआ है। ये मेरा मोहल्ला है सुभाष नगर, आप देख सकते हैं। इस मोहल्ले में किसी और पार्टी के कार्यकर्ता देखने भी नहीं आते। अभी विधायक निधि से यहाँ पे 70 लाख रुपए का कार्य हुआ है। पूरे मोहल्ले में खरंजा, नाली, सीवर लाइन सारा काम हो रहा है, जबकि ये अभी नगर पालिका में भी नहीं आया है। तो जिस प्रकार गरीबों के मसीहा अखिलेश सिंह कर रहे थे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए अदिति सिंह भी कर रही हैं। लोगों का मानना है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में जाने से उनकी वोट बैंक खत्म हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई है, हम मानते हैं ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल विचारधारा है। वो कांग्रेस छोड़ के क्यों गई, वो कांग्रेस की भी गलती है ना। आप हर चीज़ का विरोध करेंगे, ये भी जेन्युइन नहीं है। आप 370 का विरोध कर रहे हैं, क्या लॉजिक है आप 370 का विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का तो कोई भी कार्य होगा उसका विरोध करना है। अब इसमें अगर अदिति सिंह ने अपनी पर्सनल राय रखी तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो वो किसी ना किसी पार्टी या किसी ना किसी दल में तो जाएंगी ही जाएंगी। बट उनका जो अपना पर्सनल नेचर है, जो पर्सनल अपनी छवि है, उनको अपने क्षेत्र का केवल और केवल विस्तार करना है, विकास करना है बस। अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक अंकल भी मौजूद हैं, इनसे पूछते, कई चुनाव आपने देखा, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में अभी तक में सबसे बेहतर सरकार किसकी? बीजेपी सरकार आई है, ये सत्य है। गरीबों को, पात्र लोगों को ही पूरा का पूरा फ़ायदा मिला है। जैसे जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं था, जिसके मकान नहीं थे, पात्र लोगों के यहाँ हर चीज़, बिजली की व्यवस्था, सारी व्यवस्था पात्र लोगों को की गई है, अन्य लोगों को नहीं। जितने भी बड़े लोग हैं, माफिया लोग हैं, उनके साथ में सही बर्ताव किया गया है। जैसे भूमाफियाओं के उस पर जो भी चोर डकैत थे, बदतमीज थे किसी तरीके से, हम लोग तो सदर विधायक के ही के साथ थे और हैं, आज भी है अदिति सिंह के साथ में, और विकास का कार्य कर रही हैं, वो करती रहेंगी। एक मंत्री जी ने एक बयान दिया है राजभर, उन्होंने बोला है कि जो लोग ट्रिपलिंग चलेंगे, अगर हमारी सरकार आई तो हम ट्रिपलिंग हटवा देंगे, उस पर कोई चालान नहीं होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं। लाभ, रूल्स, ट्रेडिशन, कानून जो होते हैं वो पहले से ही बने होते हैं श्रीमान जी, समझे कि नहीं। उससे जो तिबलिंग है या कुछ फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए तिबलिंग मना कर रहे होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो लोड लेकर के, मतलब जो है किसी 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में या मैजिक में आप खड़े होकर के ऊपर रख करके चलिए तो घटना घटित हो सकती है, कहीं भी घटित हो सकती है। कंट्रोल में जिस तरह राजभर ने कहा है कि जिस तरह बस में, ट्रेन में सब खचाखच सवारियां चलती हैं जी, उनका चालान नहीं होता है, बाइक पे 3 लोग चल जाते हैं उनका चालान हो जाता है। तो सपा की सरकार बनेगी तो ट्रिपलिंग में जो है हम अगर वो खचाखच भर के चल सकते हैं, तो बाइक में भी 3 लोग चलेंगे। बता तो रहे, जो लाभ रूल्स पहले से फॉरवर्ड है, लागू हैं, कहने का मतलब है हमारा। तिबलिंग अगर कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी हम लोग जा रहे हैं, जी जी, कोई बात नहीं है, मजबूरी है। कहीं हमारे मोहल्ले में, मतलब जो है कांग्रेस में वो भाई साहब रहते हैं, उनके पिताजी बुजुर्ग है थे, वो ख़त्म हो गए। आज हम लोग उनके यहाँ, त्रिवेदी जी के यहाँ हम लोग जा रहे हैं उनको देखने के लिए, और ये तय करने के लिए जा रहे हैं कि डलमऊ ले जाएंगे कि गिगासो ले जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे एक जनता जनार्दन मौजूद थी, उसने अपनी राय बताई। किसी ने बताया कि कमल का पंजा निकलेगा, तो किसी ने बताया साइकिल आगे निकलेगी, तो किसी ने बताया कांग्रेस। अब देखने वाली बात यह होगी कि रायबरेली में इस बार किसका वर्चस्व नज़र आएगा। और इसी बीच में हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया, 23 फरवरी को चुनाव होना है, मतदान है, क्या लग रहा है किस पार्टी का जनाधार है और कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर है? हम उसको देंगे वोट जो विकास की ओर चलेगा। हमको महंगाई को देखते हुए, और प्लस गैस देख लो, पेट्रोल देख लो, और देश का जो जानवर, पशु आवारा, हमारी खेती क्या हाल हो रहा है, हम उसको देखते हुए वोट देंगे। अगर बात की जाए रायबरेली सदर विधानसभा की, तो सदर विधानसभा में कौन प्रत्याशी आपको बेहतर लग रहा है? हमें जो विकास किया। किसने विकास किया, कुछ बताइए। अब वो विकास जिसने किया उसको मालूम है ना, अब उसको नाम देने से मतलब है, जिसने विकास किया है वो सबको पता। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ सकती है?
जो विकास करेगा उसकी सरकार आएगी। जो विकास ये काम जो पहले का और जो अभी मौके में सरकार है, दोनों को देखते मध्य देखते वोट करेंगे कि किसने पहले विकास किया कि अभी वाले किया, उसके अनुसार हम देंगे वोट, वही देंगे, उसी के अनुसार देंगे वोट। जो है हमारी लोगों का बहाल होना चाहिए, जो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की। और अभी महंगाई क्या है, आपको डीए क्या बढ़ रहा है, वो सब देखते हुए हम वोट मतदान करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है, सबने अपनी अपनी राय दी। इसी बीच में हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी जानेंगे कि 23 फरवरी को मतदान है रायबरेली में, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोटिंग करेंगे? सदर विधायिका अदिति सिंह के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। सदर विधायिका अदिति सिंह दीदी बसी हैं आंखों में और जीत रही हैं लाखों में। जैसे कि यहाँ पे बुजुर्ग युवा सभी ने अपनी अपनी राय बताई। रायबरेली की जनता जनार्दन ने अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दी। अब ये तो देखने वाले समय में ही पता चलेगा कि साइकिल निकलती है या कमल का फूल या कांग्रेस का पंजा। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।